माउंट रोरेमा दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना इन 3 देशों की सीमा पर स्थित है। ये पहाड़ बहुत खास है क्योंकि इसकी चोटी ऊपर से बिल्कुल सीधी और फ्लैट है, जैसे किसी ने इसे काटकर टेबल बना दिया हो। इसकी ऊंचाई लगभग 2810 मीटर है और माना जाता है कि ये पहाड़ लगभग 2 अरब यानी 2000 करोड़ साल पुराना है, यानी धरती के सबसे पुराने हिस्सों में से एक। यहाँ हमेशा बादल छाए रहते हैं और इसकी चोटी से कई खूबसूरत झरने नीचे गिरते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से पानी सीधा नीचे आ रहा हो। यही वजह है कि इसे देखने वाले लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि रहस्यमयी भी है। यहाँ की स्थानीय जनजातियां इसे देवताओं का घर और सृष्टि का केंद्र मानती हैं। उनका मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियां रहती हैं। यूरोपीय खोजकर्ता सर वॉल्टर रैले ने 1596 में इसका जिक्र किया था, लेकिन असली चढ़ाई 1884 में एवरार्ड एम थर्न ने और उनकी टीम ने की। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इसकी चोटी पर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसी हुई है। यहाँ ऐसे अनोखे पौधे, रंग बिरंगे फूल, दुर्लभ कीट पतंगे और जानवर मिले जो धरती पर और कहीं नहीं मिलते। इस पर्वत की रहस्यमयी खूबसूरती ने लेखकों और फिल्मों को भी प्रेरित किया। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपने उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड 1912 में लिखा कि इसकी चोटी पर आज भी डायनासॉर्स और प्राचीन जीव रहते हैं। डिज्नी की मशहूर फिल्म अप में दिखाया गया पैराडाइज फॉल्स भी इसी पर्वत से प्रेरित है। इसलिए माउंट रोरेमा को आज भी एक जिंदा रहस्य माना जाता है, जहां विज्ञान, रोमांच और लोक कथाएं सब एक साथ मिल जाते हैं। दूसरा, कैलिमुथु ट्राई कलर्ड लेक्स इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर मौजूद हैं और यकीन मानिए ये जगह किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लगती। यहाँ एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसके ऊपर एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग झीलें बनी हुई हैं और इन तीनों झीलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके रंग हमेशा बदलते रहते हैं। कभी झील गहरी नीली दिखती है तो कभी हरी, कभी लाल तो कभी काली। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऊपर से पेंट बदल दिया हो, रेनबो। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये रंग ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों और खनिजों की वजह से बदलते हैं। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आप स्थानीय लोगों की कहानियां सुनते हैं। वहां के लोग मानते हैं कि ये झीलें सिर्फ पानी से भरी नहीं हैं, बल्कि आत्माओं का घर है। पहली झील में अच्छे बुजुर्ग लोगों की आत्माएं जाती हैं, दूसरी झील उन नौजवानों की आत्माओं की है जो जल्दी मर जाते हैं, और तीसरी झील मानी जाती है बुरी आत्माओं का ठिकाना। सोचिए, एक ही पर्वत पर 3 झीलें और तीनों की अपनी रहस्यमयी पहचान। और इतिहास में इन झीलों का जिक्र सबसे पहले 19वीं सदी में डच खोजी डैनियल वैन सूचलेन ने किया था। तब से लेकर आज तक ये जगह लोगों को अपनी तरफ खींचती आ रही है। यहाँ सूर्योदय देखना तो अपने आप में एक जादुई अनुभव है। ऊपर से तीनों झीलें अलग अलग रंगों में चमकती हैं और लगता है जैसे धरती पर कोई दूसरी ही दुनिया उतर आई हो। तजा 3. बॉइलिंग रिवर पेरू के अमेज़न जंगलों के बीचों बीच बहती है। इसका असली नाम है शानाय टिम्पिश्का, जिसका मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबाला हुआ पानी। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत और डरावनी बात यह है कि इसका पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई जानवर गलती से इसमें गिर जाए तो कुछ ही सेकंड में उबलकर मर जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के अंदर से निकलने वाली जियोथर्मल हीट यानी गर्म लावा और गैसें इस पानी को इतना गर्म कर देती हैं। इस नदी का तापमान कई जगहों पर 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब पानी सचमुच खौलता हुआ लगता है। लेकिन यहाँ की स्थानीय जनजातियों की मान्यता कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये नदी पवित्र है और इसे आत्माओं ने बनाया है। उनकी कहानियों के मुताबिक इस नदी की देखभाल एक विशाल सांप देवी यकू मामा करती है, जिसे जल की माता भी कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार अगर कोई इसका अनादर करता है तो यकू मामा उसे दंड देती है। इतिहास में इस नदी का जिक्र बहुत कम मिलता है क्योंकि ये अमेज़न के गहरे हिस्से में छुपी हुई थी। पहली बार इसे यूरोपियनों ने सुना तो सोचा कि यह सिर्फ एक किंवदंती है, लेकिन बाद में पेरू के वैज्ञानिक एंड्रे रूजो ने रिसर्च करके 2011 में दुनिया के सामने इसकी सच्चाई साबित की। तब लोगों को पता चला कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। आज भी बॉइलिंग रिवर को रहस्यमयी और पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक चमत्कार कहते हैं
तो कुछ इसे आत्माओं की शक्ति। 4. क्रिकेट फॉरेस्ट पोलैंड के पश्चिम में स्थित है, एक छोटे से गांव ग्रिडो यानी ग्रिजी भवों के पास। ये जंगल अपने अनोखे पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 400 पाइन के पेड़ हैं, जिनकी तनों की शुरुआत नीचे से लगभग 90 डिग्री घूमी हुई है और ऊपर की ओर फिर सामान्य तरीके से बढ़ती हैं। यानी ये पेड़ सीधे नहीं हैं, बल्कि नीचे से घुमावदार यानी क्रिकेट हैं, और देखकर लगता है जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मोड़ दिया हो। ट्री इतिहास में माना जाता है कि ये पेड़ 1930 के आसपास लगाए गए थे, मगर आज तक कोई नहीं जानता कि इन्हें सजीव आकार में क्यों उगाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि किसानों ने लकड़ी को विशेष तरह से काटने और हथियार या नाव बनाने के लिए पेड़ों को इस तरह मोड़ा, जबकि कुछ और लोग मानते हैं कि ये प्राकृतिक कारणों या किसी रहस्यमयी शक्ति की वजह से हुआ। जंगल की अनोखी बनावट और रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोग आते हैं और इस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर पेड़ सीधे ही उगते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। इस जंगल ने दुनिया भर में अपने रहस्यमयी और विचित्र छवि के कारण पर्यटन और फोटो खींचने वालों को भी बहुत आकर्षित किया है। 5. कलाची विलेज, द स्लीपिंग मिस्ट्री। कलाची कजाकिस्तान का एक छोटा सा गांव है जो अपने रहस्यमयी कारणों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के लोग अचानक बिना किसी चेतावनी के सो जाते हैं और कई घंटे या दिनों तक जागते नहीं हैं, इसीलिए इसे स्लीपिंग सिटी कहा जाता है। ये घटना सबसे पहले 2013 में सुर्खियों में आई, जब अचानक कई लोग एक साथ सोने लगे और किसी को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण जानने की कोशिश की और पाया कि गांव के पास एक पुराना यूरेनियम खदान है, जिससे राडॉन गैस का रिसाव हो सकता है, जो लोगों को गहरी नींद में डाल देती है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मिट्टी और आसपास के वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीव और रासायनिक तत्व भी इस घटना में भूमिका निभा सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये गांव रहस्यमयी और अद्भुत शक्तियों से भरा है, और कभी कभी लोग इसे किसी जादू या अलौकिक कारण से जोड़ते हैं। इस घटना के बाद कजाक सरकार ने स्वास्थ्य जांच और शोध शुरू किया, और समय के साथ ये नींद की रहस्यमयी समस्या थोड़ी कम हो गई, लेकिन आज भी कलाची अपने अनोखे और भयावह रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 6. ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में स्थित एक बहुत ही रहस्यमयी और अनोखा जलप्रपात है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ग्लेशियर से लाल रंग का खून बह रहा हो, इसलिए इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। ये पहली बार 1911 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने देखा था। शुरुआत में लोग सोचते थे कि लाल रंग किसी लाल शैवाल रेड एल्गी की वजह से है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि ये आयरन यानी जंग की वजह से लाल दिखाई देता है। दरअसल ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन खारा और ठंडा पानी का झरना है, जिसमें बहुत सारा आयरन और सल्फेट मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर की दरारों से बाहर निकलता है और हवा में ऑक्सीजन से मिलता है, तो उसमें जंग लगने लगता है और लाल रंग में बदल जाता है। इस जलप्रपात का पानी बहुत ठंडा होता है, लगभग -7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें इतनी खारापन है यानी नमक है कि ये जमता नहीं। यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स भी पाए गए हैं जो बिना ऑक्सीजन और सूर्य के भी रह सकते हैं और आयरन और सल्फेट का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। यही वजह है कि ब्लड फॉल्स आज वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों के लिए बहुत खास जगह है। 7. दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे डोर टू हेल या गेट्स ऑफ हेल भी कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में स्थित एक रहस्यमयी और जलता हुआ प्राकृतिक गैस गड्ढा है। यह गड्ढा 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक ड्रिलिंग हादसे के कारण बना था। कहा जाता है कि 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिकों ने प्राकृतिक गैस की खोज के दौरान एक गैस से भरे गुफा में ड्रिलिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप गुफा का ढांचा ढह गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे निकलने वाली विषैली गैसों के फैलने के डर से उन्होंने गड्ढे को आग लगा दी, ये सोचते हुए कि आग कुछ दिनों में बुझ जाएगी। हालांकि आग बुझी नहीं और ये आज तक जल रही है। गड्ढे का व्यास लगभग 70 से 80 मीटर और गहराई लगभग 30 मीटर है। यहां से निकलने वाली मीथेन गैस आग को प्रज्वलित करती है, जिससे ये जलता हुआ गड्ढा नरक का दरवाजा जैसा प्रतीत होता है। हाल के वर्षों में तुर्कमेनिस्तान सरकार ने इस गड्ढे को बुझाने की योजना बनाई है, क्योंकि ये स्थानीय पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। 2025 में अधिकारियों ने घोषणा की कि आग की तीव्रता में कमी आई है और कई कुओं को ड्रिल करके मीथेन गैस को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि ये गड्ढा अब भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जो अपनी रहस्यमयी और आकर्षक आग के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। 8. स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमयी पत्थर संरचना है। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक साइटों में से एक है और इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। स्टोनहेंज में विशाल पत्थरों की एक गोलाकार संरचना बनी हुई है, जिसमें कुछ पत्थर 4 से 5 मीटर ऊंचे और लगभग 25 टन वजन वाले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्थल का निर्माण लगभग 3100 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इतिहास में माना जाता है कि स्टोनहेंज का इस्तेमाल धार्मिक और खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया जाता था,
यहाँ सूर्य और चंद्रमा के आंदोलनों का अध्ययन किया जाता था और ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय विशेष आयोजनों के लिए भी प्रसिद्ध था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह अंतिम संस्कार स्थल भी रहा होगा। स्टोनहेंज का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ विशाल पत्थरों को दूर दराज के क्षेत्रों से लाया गया था, जो लगभग 240 किलोमीटर दूर वेल्स के ट्रांसपोर्ट किए गए थे। यह देखकर लगता है कि प्राचीन लोग तकनीकी रूप से बहुत उन्नत और संगठित थे। आज स्टोनहेंज न केवल वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यटकों और रहस्य प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और यह इंग्लैंड का सबसे मशहूर ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है। 9. गोबेकली टेपे तुर्की के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्राचीन स्थल है, जिसे दुनिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर माना जाता है। इसे देखकर वैज्ञानिक और इतिहासकार दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह लगभग 11,000 साल पुराना है, यानी यह नई और पुरानी सभ्यता से भी पहले का स्थल है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से बने गोले और खंभे हैं, जिन पर जानवरों और प्रतीकों की अद्भुत नक्काशी की गई है। इतिहास में माना जाता है कि गोबेकली टेपे को शिकार और कृषि करने वाले प्रारंभिक लोग बनाते थे, जिन्होंने स्थायी घर बनाने से पहले ही इसे धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए बनाया था। यह स्थल साबित करता है कि धार्मिक विश्वास और सामाजिक संगठन मानव इतिहास में खेती या शहर बसाने से भी पहले अस्तित्व में था। गोबेकली टेपे को पहली बार 1963 में खोजा गया, लेकिन पूरी तरह से इसकी खुदाई और अध्ययन 1994 में जर्मन पुरातत्वविद क्लाउस श्मिट ने शुरू किया। खुदाई में पता चला कि यहाँ विभिन्न वृत्ताकार संरचनाएं और विशाल पत्थर खंभे हैं, जिनका वजन कई टन है। इन खंभों पर खुदी नक्काशी और जानवरों की आकृतियां देखकर लगता है कि ये लोग कला और विश्वास दोनों में बहुत उन्नत थे। आज गोबेकली टेपे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और ये वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे देखकर ये समझ आता है कि मानव सभ्यता और धार्मिक विश्वास इतने पुराने समय में भी कितने उन्नत और रहस्यमयी थे। 10वां है अटलांटिस। एक रहस्यमयी और प्राचीन मिथकीय द्वीप या महाद्वीप है, जिसकी कहानी सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने लगभग 360 ईसा पूर्व अपने ग्रंथों में बताई थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बहुत समृद्ध और उन्नत सभ्यता वाला शहर था, जहां लोग विज्ञान, कला और वास्तुकला में बहुत आगे थे। ये जगह इतना शक्तिशाली और खूबसूरत थी कि इसके महल, मंदिर और बंदरगाह बहुत शानदार थे। लेकिन समय के साथ अटलांटिस के लोग अत्यधिक गर्वीले और भ्रष्ट हो गए और उनके भगवानों को रुष्ट होने के कारण एक बड़ी तबाही और भूकंप आया, जिससे पूरा द्वीप समुद्र में डूब गया। यही कारण है कि अटलांटिस अब एक खोई हुई सभ्यता और समुद्र में डूबा शहर बन गया। कई शोधकर्ता और इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं कि अटलांटिस सचमुच अस्तित्व में था या ये केवल प्लेटो की सीख देने वाली कहानी थी। इसका रहस्य और आज भी लोगों को आकर्षित करता है और इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मिथकीय नगरी माना जाता है।